हर खबर देखने के लिए YouTube चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दरभंगा पहुंचे जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बाढ़ की समस्या के निदान को लेकर की बैठक कुशेश्वर स्थान में। संजय झा जल संसाधन मंत्री के रूप में बाढ़ के निदान के लिए सतत प्रयत्नशील रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने कुशेश्वर स्थान प्रखंड के निर्मल पैलेस में बाढ़ की समस्या का निदान को लेकर के संबंधित विभाग के अभियंताओं एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सर्वप्रथम कमला नदी में जमे गाद की सफाई की कार्य योजना कार्यपालक अभियंता बाढ़ से बात की गई। मंत्री द्वारा सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों एवं कृषि वैज्ञानिकों से आत्मा के परियोजना निर्देशक कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विभाग सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम भी मौजूद थे। जिन खेतों में 3 फीट से 6 फीट तक जल जमा हो जाता है वहां सूरजमुखी एवं मखाना सिंघाड़ा की खेती की जाए। दरभंगा के घनश्यामपुर और गौराबरम चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न 5 बजे तक 56% मतदान, जिसमें पुरुष की मतदान प्रतिशत 53.3% एवं महिला मतदाता 59.2% रहा। दरभंगा जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी के साथ विभिन्न मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान कराने में लगी रही। दरभंगा के एसएसपी और डीएम लगातार घनश्यामपुर और गौराबरम के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण करती रही एवं लोगों को वहां से दूर भेजने का प्रयास किया। ईवीएम और मतपेटिका संग्रहण एवं मतगणना तिथि को बाजार समिति शिवधारा में आम आदमी का प्रवेश वर्जित। अनुमंडल दंडाधिकारी सदर के आदेश निर्गत करते हुए कहा कि पंचायत आम निर्वाचन के 10वें चरण गौराबरम और घनश्यामपुर प्रखंड के मतदान के पश्चात ईवीएम और मतपेटिका के संग्रहण हेतु कृषि उत्पादन बाजार समिति शिवधारा दरभंगा के बसगृह में मतदान स्थल का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि गौराबरम एवं घनश्यामपुर प्रखंड के 8 दिसंबर के मतदान के पश्चात 10 एवं 11 को 8 बजे मतगणना कार्य किया जाएगा। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर काउंटर पर चिपकाया गया पोस्टर, मरीज का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर है आवश्यक। दरभंगा डीएमसीएच में अधीक्षक के आदेश के बाद अब आउटडोर के काउंटर पर जहां मरीजों का रजिस्ट्रेशन होता है वहां आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अति आवश्यक का बोर्ड लगाकर सभी परिजनों से कहा गया कि वो इसको अवश्य जमा करें। हालांकि बुधवार को पीजी के हड़ताल की सूचना मिलने के बाद मरीजों की संख्या में कमी आ गई थी। ऐसा कोई असर देखने को अभी तक हम लोग को नहीं मिला, बंद का कोई भी असर। हम लोग सुबह 8 बजे से रजिस्ट्रेशन काउंटर पर ऐसे ही जमे हुए हैं। ऐसा कोई असर देखने को अभी तक हम लोग को नहीं मिला, बंद का कोई भी असर। हम लोग सुबह 8 बजे से रजिस्ट्रेशन काउंटर पर ऐसे ही जमे हुए हैं। मरीज आ रहा है, इलाज हो रहा है, पर्ची कट रहा है। अभी तक हम लोग 1150 पर्ची काट चुके हैं। दरभंगा डीएमसीएच के गैनिक विभाग में सीनियर डॉक्टरों ने आज 146 मरीजों को देखा पीजी के हड़ताल के बावजूद। दरभंगा डीएमसीएच के गैनिक विभाग में आज सभी वरीय चिकित्सक नजर आए। मुद्दा था कि पीजी और इंटर्न के नहीं रहने के बावजूद आज डॉक्टर सरोज वर्मा सीनियर डॉक्टर ने 146 मरीजों को देखा। उन्होंने कहा कि पहले के भांति यहाँ सभी डॉक्टर आते थे और वो भी समय पर जाँच करती हैं। हड़ताल के बावजूद मरीज को देखा गया थे वैसे ही आ रहे हैं, कोई बदलाव ऐसा नहीं है, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है, जैसे हम लोग काम करते थे कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं, कोई पहले नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। कितने मरीज देख रहे हैं अभी तो देख लिया आपने, लिस्ट तो देखा ही 146 अभी एक दिन में विथ मतलब जब पीजी का स्ट्राइक है ना, हम लोग केवल सीनियर डॉक्टर मिलके 2 डॉक्टर मिलके देख रहे हैं। इंटर्न भी शिफ्ट चेंज हो गया है, इंटर्न भी कोई नहीं। दरभंगा डीएमसीएच के पैथोलॉजी विभाग में यूरिन टेस्ट के लिए जाने वाले लोगों को एवं मरीजों को हो रही काफ़ी असुविधा। दरभंगा डीएमसीएच के पैथोलॉजी विभाग जहां पर यूरिन और स्टूल टेस्ट किए जाते हैं, यहां पर प्रत्येक दिन करीब 200 से भी अधिक मरीजों का टेस्ट होता है। इस परिस्थिति में यहां यूरिन के लिए शौचालय की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था नहीं होने से मरीज और डॉक्टर परेशान हैं। ये हाल है
कि इंसान तो ज़्यादा शौचालय में जाके बीमार हो जाएगा। आप तो शौचालय का कंडीशन देख लिए हैं, आप या यहाँ देखिए या DMCH में देखिए या आप जहाँ एडमिट होता है वहाँ जाके देखिए। सफाई जो होना चाहिए वो है ही नहीं। शौचालय है, गेट नहीं है, गंदगी इस कदर है कि आदमी जो है, जो पेशेंट के साथ आते हैं वो तक अगर चले जाए तो वो बीमार हो जाए। ये हाल हमारा दरभंगा। शौचालय यहाँ बहुत पुराना है, नया बनना एकदम ज़रूरी है। अभी फीमेल पेशेंट लोग आती है और लोग को यूरिन कलेक्शन सब देने में बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी जो है अभी एग्जिस्टिंग वो बहुत पुराना है और उसमें पानी वानी का कोई व्यवस्था नहीं है और इसकी सफाई भी नहीं हो पाता है। दरभंगा DMCH के रेडियोलॉजी विभाग में 4 अल्ट्रासाउंड मशीनें कर रही है काम। प्रतिदिन 130 से 35 मरीजों को किया जाता है अल्ट्रासाउंड। दरभंगा DMCH के रेडियोलॉजी विभाग में अब 135 मरीजों तक का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। यहाँ 4 अल्ट्रासाउंड मशीन कार्यरत हैं। यहाँ के सीनियर रेजिडेंट ने बताया कि सुबह 8 बजे से यहाँ अल्ट्रासाउंड का कार्य किया जाता है, जबकि यहाँ 4 मशीनें कार्यरत हैं। डॉक्टर सुबह 8 बजे से कार्य करते हैं। अब प्रत्येक दिन यहाँ मरीजों का अल्ट्रासाउंड समय पर किया जा रहा है। कभी 80 और कभी 125-30 इस तरह से पेशेंट रहते हैं यहाँ पे। सुबह 7 बजे से यहाँ नंबर लगता है और हम लोग 8 बजे से यहाँ पॉजिटिवली काम स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें हमारे सारे सीनियर्स भी होते हैं। हम एज ए सीनियर रेजिडेंट यहाँ पोस्टेड हैं। डॉक्टर इरफान यहाँ पे आप देख सकते हैं, डॉक्टर इरफान जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यहाँ पे, वो भी सुबह से कार्यरत हैं। दरभंगा में अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में राजीव चौधरी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन। दरभंगा के किसानों को फसल क्षति नहीं मिलने सहित अन्य मांगों के समर्थन में अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले आज धरना प्रदर्शन किया गया, जिनमें इन लोगों ने मांग की कि सरकार 2020 और 21 में बाढ़ में हनुमान नगर, बहादुर प्रखंड सहित कई प्रखंडों में बाढ़ की समस्या जूझ रहे किसानों को क्षति नहीं मिली। इसके अलावा DAP, पोटास, यूरिया सहित अन्य रासायनिक खाद सही दर पर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। फसल क्षति का मुआवजा देना होगा, फसल क्षति का मुआवजा देना होगा। 3 वर्षों से बकाया सहकारिता बीमा का लाभ देना है। गंगा के खनकाह समरकंदिया मदरसा रहमगंज में 128वां उर्स का आयोजन देर रात तक चलता रहा। दरभंगा के खनकाह समरकंदिया मदरसा रहमगंज के वार्षिक जलसा 128वां उर्स का आयोजन चल रहा है। मंगलवार की देर रात से लेकर सुबह बुधवार तक जलसा का आयोजन चलता रहा, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बिहार, झारखंड सहित कई देशों के आए हुए लोगों ने इसमें अकीदतमंद ने शिरकत किया। वहीं जलसे के मौके पर पीर तरीक़त रहबरे शरीयत बाबू हजूर भी मौजूद रहे। जलसे की शुरुआत की गई तिलावत कुरान और नातिया कलाम से। दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा वैक्सीनेशन काम जोरों पर। बेलवागंज के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 2 पर लगाया गया वैक्सीन। दरभंगा जिला प्रशासन ने अब सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से छूटे हुए लोगों का वैक्सीनेशन कर रही है, जिसमें बेलवागंज अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 2 पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के टीके लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में वहां मौजूद पैरामेडिकल स्टाफ ने कहा कि छूटे हुए लोगों को अब वैक्सीनेशन करने का कार्य चल रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 2 इनके यहाँ आज वैक्सीनेशन का शिविर लगाया गया है। इसमें वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड भी है। फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज भी लगाया जा रहा है।